सो अब आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि मैं कितना भी कहूँ इनके बारे में तो बातें कम है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एटलीस्ट लिटिल बिट आई वांट टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए आज तक किया है। आप सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड विजन फ्रॉम माय माउथ? कितने लोगों ने सुना है अभी तक? बहुत बार मैंने सब विजन विजन कहा होगा कुछ तो। यस, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एक्चुअली अब तक। सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड following this Krishna consciousness when I was in Pune, I was connected to NVCC, and afterwards then I decided that I will move to teaching field, and then I came to Nagar. Previously I was in Sandipani coaching that time, and uh, I was well fortunate to uh, get associated with our Pankaj Prabhu and Kanda Sundari Maharaj. And that time I understood what actually grahastha means. It's not whether the person's is married to someone and they're spending their life. That is also the one part of grahastha life. But apart from it, if someone is spending their whole life to enhance others or like help others to grow in their Krishna consciousness, that's also matter a lot. Okay, इसमें अभी हिंदी में बात करूँ। तो जब मैं इनिशियल लेवल पे नगर में आया था, तो नगर के कांटेक्ट में आने के बाद में मुझे एक बात पता चला कि वहां पे कुछ गृहस्थ रहते हैं, और उन गृहस्थों में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे स्तर पे जाके भक्ति करते हैं। तो मैंने ऐसा नाम सुना था, कोई एक पंकज नेत्र प्रभु है, और कुछ एक जग्गी माता जैसा मैंने नाम सुना था। और हुआ ऐसे कि एक दिन फिर मैं टेम्पल हॉल में गया था, भगवान के मैंने दर्शन लिए। और क्या ना, टेम्पल के हॉल के अंदर से ही एक डोर जाता है जो किचन की ओर जाता है। और फिर जस्ट वहां से किचन में किसी का तो आवाज आ रहा था, और मैं थोड़ा सा अंदर गया, और एक माता जी थे वहां पे, उनके हाथ में कुछ कुछ ऐसा लस्सी बना रहे थे वो। उनके हाथ में कुछ ऐसा लस्सी बनाने को गोल गोल घूमता है ना, वो मोटर वाला कोई चीज था। और मैंने देखा, मैंने बोला ये कौन माता जी, बोले क्या कर रहे हैं? और मैंने इनके बारे में सुना था कहीं से, तो मैंने बोला ठीक है, कोई तो रहेंगे, कर रहे होंगे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम पे 2-3 साल पहले मेरा थोड़ा मैरिज का भी चल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया भी था कि माता जी पूरा मैरिज ब्यूरो हैंडल करते हैं, तो आप अपना बायोडाटा माता जी को दे सकते हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा था इनसे मिलूंगा एक टाइम पे। वो मेरे सामने थे, लेकिन मैं कभी उनको समझ नहीं पाया, मतलब मुझे नहीं पता चलता यही माता जी, यही जगह माता जी, यही संगंधा सुंदरी माता जी। और फिर उसके बाद में वो इतना फास्ट काम कर रहे थे वो, मतलब अगर आप देखेंगे ना कि माता जी के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बट स्टिल माता जी फटाफट एकदम काम करते वो उसको। उन्होंने लस्सी बना दिया, साइड में रखा, फिर मेरे को बोला वो लोग आएंगे उनको ऐसे से बोलना करने के लिए। और मैं थोड़ा हाँ बोला, थोड़ा जस्ट टेम्पल हॉल में गया, फिर से माता जी गायब। लोग सेवा खत्म करके माता जी तुरंत चले गए थे दूसरे सेवा के लिए। और फिर मैंने देखा कि इतने एक्टिव पर्सन कौन है। उसके बाद में फिर मुझे एक दिन, मैं मेरे मित्र के साथ खड़ा था, मनीष प्रभु थे, उन्होंने बोला देखो देखो कंदर सुंदरी माता जी और पंकज नेत्र को आई। मैंने बोला कहाँ पे कहाँ पे? माता जी सामने से आ रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कहाँ पे आए, तो बोले ये है। अरे बाप रे, बोला इतने ज्यादा हम्बल है और इतनी इनकी सिंप्लिसिटी है कि मैं खुद एनालिसिस नहीं कर पाया था उस टाइम पे, कि खुद माता जी मतलब मेरे सामने है, और इनकी इतनी सारी क्वालिटीज है। उसके बाद में मैं इनके घर पे गया, जगन्नाथपुरी नाम है इनके मतलब बंगलो का। वहां पे उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर सन्यासियों के लिए उन्होंने एक जगह बना के रखा है, जहाँ पे बस सन्यासी लोग रहते हैं। और आपको जी जान के हैरानी होगी, बहुत सारे सन्यासी अब तक आके रह चुके हैं, जैसे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, और भी मतलब बहुत बहुत सारे सन्यासी आ चुके हैं वहाँ पे। और कृष्णानंद प्रभु जी का मुझे पहली बार संग प्रभु जी की वजह से प्रदान हुआ था, और मैं उनका 3 दिन असिस्टेंट था। और मैं बहुत कुछ चीजें सीख पाया उन 3 दिनों में। तो लेकिन मैंने प्रभु जी के जीवन से एक चीज सुना, एक चीज एनालिसिस किया है। एक चीज लास्ट बताऊंगा, कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे से ही नहीं तो आप इनसे सुने, मतलब हमारे स्पीकर से सुने, इसीलिए। बट मैं 2 मिनट में मेरी एक लास्ट बात कह के मैं खत्म करूँ। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल देखे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं झूठ ऐसे मैं बोलता नहीं ज्यादा, कभी एक बार गलती से हो भी जाता है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है। आपके हिसाब से आपके जीवन में सबसे सक्सेसफुल पर्सन कौन हो सकता है? अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ तो, स्नेहा मैं माता जी, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपके ओपिनियन से सबसे सक्सेसफुल पर्सन आपके जीवन में कौन है? आपको कौन लगता है? वन हु हैज अचीव जो गोल उन्होंने सेट किया था, अगर समझो किसी ने।
एक पर्टिकुलर, और अगर वो उसे अचीव कर पाए अपने जीवन, तो फिर वो सक्सेसफुल कहलाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं एक मेरा ओपिनियन पुट आउट करना चाहूंगा। एक ऐसा पर्सन जिस पर्सन ने कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं किया, बट उस पर्सन ने लास्ट 12-15 सालों से हर रोज सुबह एक भी दिन मिस किए बिना बस ये डिसीजन ले लिया कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करूंगा, एक भी मिनट में मंगल आरती के लिए लेट नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। इवन तो मैं ट्रेन के अंदर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं 12-15 मोस्टली 15 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, प्रभु जी ने एक भी दिन आज तक मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं किया है। किसी भी भक्त की दृढ़ता हमें पता चलती है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भक्त उनके सेट किए हुए रूल्स और प्रायोरिटीज को कितना वैल्यू देते हैं। प्रभु जी के जीवन में एक दो बार ऐसी भी चीजें आई कि जैसे कि कुछ ऐसे उनके जीवन में हुआ, उनके रिलेटिव्स में, स्टिल उस टाइम पे भी प्रभु जी रोते रोते सुबह उठ के 4 बजे माला कर रहे थे। हाँ, मतलब ये उनका लेवल है जो मैंने देखा, जो मैंने सुना है। तो इसीलिए जब भी मेरे दिमाग में जब कोई कहता है ना, आपके दिमाग में प्योर ड्यूटी का डेफिनेशन क्या है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पंकज को जगह माता जाए। मतलब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे भक्त है, आज भी नगर मंदिर के अंदर अपने गृहस्थ धर्म को फॉलो करके बड़े बड़ी चीजें दिखाते नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स है, मैं ये डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, ये वो, ऐसा नहीं। लेकिन एक सिंपल गृहस्थ रहकर भी सबसे ज्यादा डोनेशन प्रभु जी कलेक्ट करते हैं, 10 लाख से ज्यादा, कभी 13-14 लाख का भी एक जन्माष्टमी मिठाई डोनेशन हर लोगों से मांग के लाते डोनेशन। कोई मंदिर को इतना डोनेशन नहीं दे सकता। हर साल, हर साल मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में प्रभु जी का नंबर रहता है। उसके अलावा अगर आपको पता नहीं होगा तो जो वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल हमारा होता है, प्रभु जी हर रोज कम से कम 100 बसेस के अंदर जाके वहां पे अनाउंसमेंट करके सारे लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा के, कम से कम मुझे लगता है एक 10-20 हजार तो लोगों से वो हरे कृष्ण महामंत्र बोले। मतलब भले वो आपको ऐसे नॉर्मल गृहस्थ जीवन में दिख रहे होंगे, सन्यासी से कम नहीं है प्रभु जी, जितना मैंने देखा उनके जीवन, बाकी कोई चीजें भी नहीं। और यहाँ पे तो खुद अभी अंतरात्मा देवदासी माता जी यहाँ पे भी है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन जितना मेरा रियलाइजेशन, तो उनसे मैं सीखा हूँ। मुझे कुछ करोड़ों में जब कमाऊंगा तब मैं मंदिर बनाऊंगा, मंदिर के लिए मैं कुछ कार्य करूंगा, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ तो मैं कृपण हूं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पास आज जो है ना, आज 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 के परिस्थिति में अगर मैं कुछ करता हूँ मंदिर के लिए, तो ही मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आज जितना है मेरे पास उसके हिसाब से मैंने करना चाहिए। तो प्रभु जी क्या है वैसे, प्रभु जी ने कल पे कभी चीजें नहीं छोड़ी है। एक टाइम आएगा मैं मंदिर के लिए 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ डोनेट करूंगा, ऐसा प्रभु जी को ओपिनियन नहीं है। आज ही मैं ट्राई करूंगा, आज से। आज मेरे पास जितना क्षमता है उसके अनुसार करूंगा, पूरा दिन मंदिर के बारे में सोचते हैं प्रभु जी। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर वैल्यूबल एसोसिएशन। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने 15 मिनट ले लिए, बट वी में एक्सटेंड लिटिल बिट अहेड। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि आप गुरु परंपरा से और शिष्य राधा वृंदावन चंद्र गौर निताय से और वरिष्ठ वैष्णव से प्रार्थना कीजिए प्रभु जी कि हमारा जो ग्रुप है वो बढ़े और भी भक्तों को उसका बेनिफिट मिले। हम लोनी में, जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे अभी 100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं जिनका रेगुलरली हम भगवत का क्लास कंडक्ट करा रहे हैं यहाँ पर भी। और हर रोज सारे बच्चे सुबह 5 बजे उठ के 2 माला करते हैं। सो हम चाहते हैं इस चीज को हम कंटिन्यू करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है मुझे आपसे कि आप प्रे करें मुझे उन चीजों के लिए। थैंक यू। हरे आप अनम्यूट कर सकते कृष्ण हैं। यस गुरुजी, यू मे से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। राम हरे हरे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक एक मिनट लूंगा, और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरा 100% गारंटी, कि आप सभी बहुत भाग्यवान हो। आप विजय जाधव सर से कनेक्टेड हो, जिनका नाम अभी वीर राघव प्रभु है। महाराज जी ने उन्हें गुरु दीक्षा दी है। उनकी भक्ति के काबिलियत को देख करके उनके काउंसलर ने उनको नियुक्त किया, वो महाराज जी के चरणों में, और वे गुरु दीक्षित हो गए हैं। और प्रभु जी बहुत ही डेडिकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी capable, intellect, and a devotee person, and you all are very very fortunate, and you all will be very successful in your life because you are connected with Vijay Jadhav sir, Veer Raghav Prabhu. Yes, thank you very much, and I thank Prabhu for giving an opportunity to speak something about Lord Krishna and his glories. Very very much thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कदर सुंदी देवीदास जी
शुरू करेंगी, वो पहले संबोधित करेंगी 15 मिनट्स, देन आई विल स्टार्ट। ओके। जस्ट मुझे एक अनाउंसमेंट करना था। सारे भक्तों को प्रभु जी का आवाज क्लियर और लाउड आ रहा है क्या? सबको आ रहा है एकदम क्लियर और लाउड आवाज? यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। मेरी तो कुछ पात्रता नहीं है कुछ बोलने की, पर वीर राघव प्रभु एक बेटा रहता है, वो कैसे माँ से जिद करके बोलता है कि आपको ये काम करना ही है, वैसे प्रभु जी मुझे बोले कि आपको करना है, थोड़ा बहुत तो भी कुछ बोलना है, तो मैं प्रयास करूंगी। और पंकज ने तो प्रभु ने बोला लेडीज फर्स्ट, इसलिए मुझे चांस दिया पहले, बोले कि आप 15 मिनट बोलो फिर मैं बोलूंगा। तो चलो, थोड़ा पहले में शुरुआत में गलत हुआ तो भी चल जाता है, बाद में वो कवर कर लेंगे ऐसे। तो हम देखेंगे कि यंग एज में भक्ति करने के, हमारा एक बुक है इस्कॉन का, यंग एज में भक्ति करने के 16 कारण, क्यों क्यों भक्ति करनी चाहिए, तो उसका हम थोड़ा प्रयास करेंगे जानने का। तो उसमें पहला कारण बताते हैं कि मृत्यु की हमें नोटिस नहीं मिलती है, तो हमें पता नहीं चलेगा हमारी मृत्यु कब आने वाली है। तो जैसे एक बार मैंने हमेशा सुनती हूँ कि जैसे दवाई की बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, पर हमें हमारी एक्सपायरी डेट नहीं मालूम है, तो हमें सतर्क ऑलवेज रहना चाहिए कि हमें किस तरह भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मृत्यु कभी भी कोई भी पल आ सकती है। तो जैसे हम बताते हैं कि देखो हम अभी रेंट के घर में रहते हैं, तो रेंट के घर में भी हमें कैसे है कि पहले नोटिस देना पड़ता है कि 1 महीना पहले कि आपको यहाँ घर छोड़ना है, खाली करना है, तब हम खाली करने का कोशिश करेंगे, दूसरी जगह ट्राई करेंगे। पर जब मृत्यु आती है तो हमें नोटिस नहीं मिलता है, हमें तुरंत उसी क्षण हमें डिसीजन है कि आज जाना है, मतलब गया इंसान, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि कब आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे कोई कोई महात्मा थे जिनको नोटिस मिला था, जैसे परीक्षित महाराज, खटवांग महाराज, भीष्म देव, इनको पता था कि हमारी मृत्यु आने वाली है। जैसे परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने भगवान का नाम लेके कथा सुनी नॉन स्टॉप, अन्न ग्रहण नहीं किया, पानी नहीं ग्रहण किया, और कथा सुनी उन्होंने, तो उनका भगवत धाम निश्चित हुआ। फिर भीष्म देव ने भी, उनको इच्छा मरण था तो उन्हें भी हुआ। फिर खटवांग महाराज भी देवी देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उनका युद्ध चल रहा था, वो जीत गए। तो उनको पूछा गया कि अभी आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने पूछा कि मेरा कितना जीवन बाकी है, तो उनको बताया गया कि 2 ही क्षण बाकी है। तो वो तक 2 क्षण का उपयोग उन्होंने क्या किया, भगवान का स्मरण किया, तो वो भी भगवत धाम चले गए। तो हमें पता नहीं है कि हमारा मृत्यु कब आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस भगवान के स्मरण में रहना चाहिए। तो हमें जैसे हम देखते हैं ना कि पानी के किनारे हम बैठते हैं, जब तालाब के किनारे या किधर, तो हम ऐसे बैठे बैठे क्या करते हैं, हर एक का रहेगा ये एक्सपीरियंस, पत्थर उठाते और पानी में डालते हैं। तो पानी में पत्थर डालते तो सर्कल्स तैयार होते हैं ना, एक सर्कल, उसके बाहर दूसरा सर्कल, उसके बाहर तीसरा सर्कल, तो ऐसे सर्कल्स होते रहते हैं और वो बढ़ते जाते हैं सर्कल्स, एक के पीछे एक। पर अगर मैं एक पत्थर डाल रही हूँ और दूसरा मेरे बाजू में मेरा एक मतलब फ्रेंड या रिलेटिव बैठा है, वो दूसरी जगह पत्थर डालेगा, तो मेरे सर्कल्स और उसके सर्कल्स टकरा जाएंगे एक दूसरे को। तो इसलिए हमें क्या याद रखना है, हमारी लाइफ में हर एक दिन हर एक पल कृष्ण को केंद्र बिंदु रखना है। जब सबका सबका मिलके केंद्र बिंदु एक ही रहेगा, कृष्ण, तो हमारा कभी भी क्लैशेस नहीं होगा और हम एक दूसरे को साथ देके आगे बढ़ेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा केंद्र बिंदु कृष्ण भगवान होना चाहिए। मृत्यु अटल है, हम कितना भी प्रयास करेंगे तो मृत्यु हमारे मृत्यु से बचने वाले नहीं है। तो एक छोटी सी कथा बताऊंगी। तो एक बार एक आदमी रहता है, तो यमराज आ जाते उसके घर पे, लिस्ट लेके आते, आज की मेरी लिस्ट, उसमें आपका पहला नाम है, चलो आपको आज मुझे लेके जाना है। तो वो डर जाता, अरे यारे ये मेरे को लेके जाएगा, मैं इसको क्या करता है, यमदूत को है ना खुश कर देता हूँ अच्छे से। तो वो है ना पूरी तैयारी करता है और उसको इतना मस्त मस्त खाना खिलाता है, पकवान खिलाता है, दारू भी पिलाता है यमदूत को अच्छे से, वो नशे में धुत हो जाता है, डांस करता है, सब करता है, एंजॉय करता पूरा लाइफ वो दिन उसका, यमदूत। तो यमदूत एंजॉय करता है, वो नशे में धुत होके गिर जाता है।
तो ये आदमी क्या करता है, खुद का पहला नाम लिस्ट में से कट करके आखिरी में लिख देता है नाम। तो वो होता है फिर ये जब यमदूत को होश आ जाता है तो इसको लगता है चलो अभी मैं बच जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम तो आखिरी है लिस्ट में। तो वो ठीक है बोलते हैं, और फिर जब यमदूत होश में आ जाते हैं तो जिसको लेने आए होते हैं तो उसको बोलते हैं मैं तेरी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया। तो वो बोलता अच्छा मेरे सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया, अभी मुझे छोड़ देंगे। तो बोलते चलो मैं, मेरा कार्य तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं एक कार्य कर सकता हूँ कि जो मैं पहले से लिस्ट शुरू करने वाला था अभी मैं आखिरी से लिस्ट शुरू करूंगा। तो आखिरी में उसका नाम होता है तो वो उसको ही पहले लेके जाते हैं। मतलब मरण ये, मृत्यु ये हमारी समय फिक्स है, हम कितना भी कोशिश करेंगे हम बचा नहीं सकते खुद को। तो ऐसे ही एक उदाहरण और भी आता है कि एक को पता चलता है यमदूत आ रहे, तो वो पूरे बदन पे शेन लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं गोबर भी नहीं, मतलब शेन लगा लेते हैं गंदा। तो अभी यमदूत तो होशियार रहते हैं, उसको लगता है कि ये देखेगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो यमदूत क्या करते हैं, सुअर को लेके आ जाते हैं, विष्ठा लगा लेता है वो खुद को। तो यमदूत सुअर को लेके आते हैं, तो सुअर का खाद्य है विष्ठा, वो तो खुशी से चाट चाट के खा लेता है विष्ठा उसके शरीर के लगी हुई, और यमदूत उसको ले जाते हैं। तो हम कितना भी प्रयास करेंगे ये भौतिक जगत में हम बचने वाले नहीं है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है और केंद्र बिंदु कृष्ण को रख के हमें हर एक कार्य करना है। हमें हमेशा एक याद आना चाहिए, हम जो भी कार्य कर रहे, हम अगर फ्रेंड्स को भी कुछ बोल रहे, और कभी कभी निगेटिव बातें भी होती है कि कुछ क्लैशेस हो जाता है, कुछ एक दूसरे का पसंद नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तब हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे पिता कौन है, कृष्ण है। ये अगर हम करेंगे तो कृष्ण को खुशी होगी क्या, हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु बंधु खुश होंगे क्या, ये हमेशा हमें याद आना चाहिए। हम देखते हैं हमारे घर में जब हमारे दादाजी रहते हैं, दादाजी मुखिया रहते हैं, तो घर में कुछ करना है तो क्या सोचते हैं, दादाजी नाराज तो नहीं होंगे ना, दादी जी नाराज तो नहीं होंगी ना, मतलब जो बड़े रहते हैं उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे हमें भक्ति में आने बाद पहले कृष्ण माता पिता, कृष्ण धन प्राण, सब हमारे कृष्ण है, तो उनको पहले संतुष्ट करना है। अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे अपने आप सारे संतुष्ट हो जाते हैं, हमें उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे हम देखो ये अभी हमारा जो आत्मा रहता है ना, ये हमारा एक क्या बोलते हैं घर है। तो वहां पे ये आत्मा रेंट पे रहता है, शरीर ये रेंट का घर है और उसमें आत्मा रेंट पे रहता है। शरीर कभी भी छोड़ने को बोलेंगे, तो आत्मा के लिए हमें अच्छे से अच्छा प्रोटेक्शन करना है। हम क्या करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, है ना। जैसे एक पिंजरा रहता है उसमें तोता रहेगा, और हम अगर तोते को नहीं खिलाएंगे, वो पिंजरे को ही, सोने का पिंजरा लाएंगे, उसको साफ करेंगे, उसको सब करेंगे, और तोते को ध्यान नहीं देंगे, तोता एक दो चार दिन जिएगा और फिर मर जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें पहले तोते को खाद्य अच्छा देना चाहिए। शरीर का ध्यान भी, पिंजरे का ध्यान क्यों रखना चाहिए कि शरीर को, ये तोते को कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए हमें पिंजरे का ध्यान देना चाहिए। तो जब हम तोते का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो अपने आप हमारा जीवन भी अच्छे से होगा। तो आत्मा का, हम जैसे हम खाना खाते बैठ के, सब्जी रोटी दाल राइस सब लेके प्लेट में खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो ये खाना होता है शरीर के लिए। तो आत्मा के लिए क्या खाना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र एकदम आसान तरीका दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र करो तो आत्मा अपने आप पोषक बन जाता है। जैसे सत्य युग में क्या था, तो बहुत काफी वर्षों तक एकदम ऐसे ध्यान पूर्वक साधना के लिए बैठ जाते थे लोग, है ना। तो अभी हम 5 मिनट भी बैठेंगे तो हम इधर से हिलते उधर से हिलते, हम बैठ नहीं सकते, स्थिर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अभी कलयुग है ना क्योंकि। तो कोई भी ऐसे, देखो आप कोशिश करो कितनी देर हम बिना हिले बैठ सकते हैं, तुरंत हम हिलने डुलने लगते हैं। तो इसलिए सतयुग में वो जो होता था वो अभी संभव नहीं है। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में क्या होता था, बड़े बड़े हवन होते थे, जंगल में जो बड़ा बड़ा कुंड बांधते थे पूरा जंगल भर के, और ट्रक भर भर के आहुतियां आती थी, ट्रक भर भर के आहुतियों में घी एकदम प्योर होता था। अभी तो प्योर घी मिलता ही नहीं है,
और मिला तो भी उसका रेट इतना है, इतने मतलब ज्यादा रेट देके इतना सा घी आता है, तो वो भी हम मतलब नहीं कर सकते इतना शुद्धता से। और ब्राह्मण भी नहीं रहे शुद्ध। अभी हम जहाँ रहते थे तो वहाँ एक ब्राह्मण की दुकान थी, तो हम मतलब जाते थे तो वहाँ पहले गेट पे मतलब काउंटर पे पहले अंडे थे, तो हमने ऐसे उसको प्रभु जी ने हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अंडे मत रखो ना, आप भी ब्राह्मण हो, आप क्यों अंडे बेचते हो? बोले मेरी दुकान ही नहीं चलती है, बोले अंडे नहीं रखे तो लोग दूसरी दुकान में जाते हैं सामान लेने को। तो बोले आप यहाँ तो पूरी कॉलोनी ब्राह्मणों की है। बोले आप क्या बोलते हैं, सब ब्राह्मण ही अंडे मांगते हैं, बोले पहले ऐसा है। तो आजकल सब ब्राह्मण भी अंडे नॉनवेज ये सब खाने लगे, तो शुद्धता नहीं रही, कहने का मतलब शुद्धता नहीं रही। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस्कॉन में हमने सीखा है कि वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ वैष्णव है। क्योंकि वैष्णव को देखो, आप कोई भी इस्कॉन के मंदिर में पूरे जगत में जाइए, कहाँ भी जाइए, 4:30 बजे मंगल आरती होगा, गुरु पूजा वो सब समय पे होगा, भागवतम क्लास होगा रोज के रोज, सब सिस्टमेटिक। और प्याज लहसुन नहीं खाना, भोग लगा के खाना, ये सब नियमों का सब पालन करते हैं, इसलिए इस्कॉन प्रसिद्ध है। तो मतलब हम त्रेता युग का देख रहे थे कि उतनी शुद्धता नहीं रही। फिर द्वापर युग आए, तो द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर, जैसे हम देखते हैं साउथ इंडिया में वगैरह बड़े बड़े मंदिर बांधे हुए, तो वो बांधने के लिए पहले वैसा था माहौल। अभी नगर का ही मंदिर बांधने जा रहे हैं, तो डोनेशन जमा करने के लिए मुश्किल हो रहा है, कितने लोगों के पास जा रहे हैं, फिर लोग देने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि सबको अपना अपना भी रहता है कि आगे कुछ इमरजेंसी आए कुछ हो। तो वैसा भी कमाई भी नहीं रही अभी, और देने की नियत भी नहीं है लोगों की इतनी, तो वो भी एक है। और आता है फिर ये सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग। तो कलयुग में भगवान ने इतना हमें आसान करके दिया है, कुछ भी मत करो, खाली हरि का नाम लो, उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी पॉसिबल हो, हरि का नाम लो। तो हरि का नाम लेना इतना आसान है। ऐसे नहीं बोलते कि आप सो के मत लो, अगर आपकी कंडीशन नहीं, प्रयास तो वही करना है कि बैठ के लेना है और भक्तों के संग में लेना है, पर वो नहीं हो रहा, हेल्थ खराब है, चलने बैठने को नहीं जम रहा, थोड़ा चल के लो, कुर्सी पे बैठ के लो, सोफे पे बैठ के लो, नहीं हो रहा है तो सो के लो, पर भगवान का नाम लो, ये बताते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें हरि का नाम ही मुंह से आते रहे। जैसे हम देखते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये हमारी मतलब सीढ़ियां नहीं बोलेंगे, ये विधि है, नवविधा विधि है भगवान के नाम की। तो हम श्रवण कर सकते हैं, अगर हमें बोलने को शक्ति नहीं है तो हम रिकॉर्ड लगा के उसमें यूट्यूब पे आजकल जो नहीं वो मिलता है, हम अगर यूट्यूब का उपयोग अच्छे से करने जाएंगे तो वो भी होता है। तो यूट्यूब में सब मिलता है, तो उस पे हम लगा के सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, मुंह से बोलेंगे, तो सब मतलब सब सुविधा है हमारे पास। तो हमें सुनना है, हमारे आचरण में लाना है और दूसरों को बताना है, यह हमने प्रयास करते रहना चाहिए। तो जैसे 3 गुड़ियों का उदाहरण आता है कि एक दुकान में 3 डॉल थी, सेम ही डॉल थी, तो एक की कीमत थी 10 रुपया, एक की थी 100 रुपया और तीसरी की थी 1000 रुपया। तो वो बोले कि अरे ये क्या है, बोले कि अपना 3 डॉल सेम ही है और कीमत क्यों अलग अलग है? तो उसने दुकानदार ने क्या किया, एक तार लिया, एक डॉल के कान से डाला, दूसरे कान से बाहर निकाला, दूसरा तार लिया, एक कान से अंदर डाला और मुंह से बाहर निकाला, और तीसरा जो तार था वो कान से डाला, हृदय में जाके और फिर मुंह से बाहर निकाला। तो ऐसे 3 थे। तो बोले इसका मतलब क्या? तो उन्होंने बोला कि देखो, ये जो पहली डॉल है 10 रुपए की, ये एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। तो हम भक्ति के बारे में एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे, वो इतना बेनिफिट नहीं करेगा, होगा थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट। दूसरी जो डॉल है जो 100 रुपए की है, वो एक कान से डालो, मुंह से बाहर निकलती है, तो हम सुनेंगे और दूसरों को बोलेंगे, तो आचरण में नहीं लाएंगे, तो उसका भी इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरी जो तार होती है 1000 रुपए वाली डॉल, जो कान में जाएगा,
उससे हृदय में परिवर्तन करेगा और फिर सामने तीसरों को बताएगा, तो वो सामने वाले को भी इफेक्ट करेगा। वो जो हम आचरण करके जब हम दूसरों को बोलेंगे तो उसका हमें इफेक्ट करेगा। तो ये 3 डॉल है। तो हमें 1000 रुपए वाली डॉल बनने का प्रयास करना चाहिए हमेशा, कि हम हमारे अंदर आचरण करके फिर दूसरों को बताना है। तो हमें वो मतलब हम जो भी अभी देखो, आप लोगों को जो भी प्रचार कर रहे, हमें भी जो प्रचार कर रहे, जो भी है, उनका इसमें कुछ भी मतलब 1% भी उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है उसके बारे में। जो भी है, अगर मेरे को कोई बोल रहा है मुझे कि आप ये करो, तो वो मेरे लिए अच्छा है ना। जैसे हम देखते हैं कि एक लड़का था गोवा में, ये रियल कथा है। तो गोवा में एक लड़का था, उसने सीए की डिग्री पास किया। तो वो सीए की डिग्री पास करके इतना फर्स्ट क्लास पास हुआ, इतना खुश होके जा रहा था, तो रास्ता क्रॉस करते करते बस ने उसको उड़ा दिया, वहां ही उसका डेथ हो गया। और वो डिग्री फर्स्ट क्लास पास हुई, डिग्री उसके हाथ में, सीए बन गया, पर वो कुछ काम नहीं आई। और नेक्स्ट जब उसका बर्थ हुआ वापस, तो उसको क्या काम आया, जो उसने एक 10% 15% जो भी भक्ति की थी, वो उसकी कैरी फॉरवर्ड हुई। पर वो डिग्री काम आई क्या? नहीं, मैं पिछले जन्म में सीए था, अभी मैं सीए के आगे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। वापस हमें ये जन्म लेके पढ़ाई करना, एबीसीडी सीखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्कर में घूमना पड़ता है। तो हमें इसका प्रयास करना है कि हमें ये चक्कर से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो हमारा कई सालों से चल रहा है। मुझे भी पता नहीं कि मैं कौन से योनि में जाके आई हूँ, कुत्ता बिल्ली सुअर क्या क्या होके हो गया है, अभी मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म मतलब वो बोलते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये सब चीजें मनुष्य और प्राणियों सबके लिए सेम रहती है। पर मनुष्य के लिए एक इसके साथ धर्म जुड़ा हुआ होता है कि मनुष्य ही ये कर सकता है। अभी देखो, कुत्ते अगर मंदिर में जाते हैं तो तुरंत बाहर हकाला जाता है कि निकलो बाहर, कुत्ते को अलाउड नहीं है। पर हम अगर भक्ति करने के लिए मंदिर में जाए तो हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, आओ आओ बैठो बैठो, ये करो, जब जब करो, ये करो। नए लोगों को तुरंत हम बोलने लगते हैं ना। अभी जैसे आप सब तिलक लगा के हो, तो आपको भी ये पहले अनुभव हुआ है, और अभी जो आते हैं उनको भी आप ऐसे ट्रीट करते होंगे कि आओ आओ बैठो, अभी भक्ति करना शुरू करो। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें धर्म से जुड़ने का मौका मिला है। तो मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो हम जानबूझ के विष खाने के समान है। तो हमें जानबूझ के विष नहीं खाना है, भक्तों के संग में रह के हमें आगे बढ़ना है और भक्ति में प्रगति करके इसी जन्म में गोलोक धाम जाने का प्रयास करना है। हमें ये सोचना ही नहीं कि हमें अगला जन्म लेना है, ये सोच के ही डर लगता है अगले जन्म में वापस कुछ माया। कैसे होता है, एक वो आता है, कृष्ण जीवे क्या है वो, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया झपटिया धरी। तो हमने अगर थोड़ा भी कृष्ण को भूलने का प्रयास किया, माया बाजू में बैठी हुई है हमारे, हमें दिख नहीं रही है पर बैठी हुई है, तुरंत हमें पकड़ लेगी, झपट लेगी। तो हम माया से बाहर आना बहुत मुश्किल है। अभी कितने जन्मों बाद हम बाहर आके थोड़ा बहुत भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ये करना है, सतर्कता से रहना है और भक्तों के संग में रहना है। और मेरे जो मतलब शिक्षा गुरु थे, उनसे मैंने 2 बातें सुनी थी, मतलब मैंने सीखी और जीवन में उतार रही हूँ, उससे भी मुझे बहुत फायदा हो रहा है। 2 बातें, एक पहली बात तो जो भी करना है अपने वरिष्ठों से पूछ के करो, और दूसरी बात है कि सहन करो। कुछ परिस्थिति आई तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, सहन करना है। ये 2 बातों को हमने हमारे जीवन में हमेशा उतारना है, क्योंकि परिस्थिति, हमारा जीवन ऐसा है ना, जीवन तलमल बोलते हैं, मतलब एकदम क्या बोलते, क्षणिक जीवन है। कब शुरू होता है कब खत्म होता है हमें भी नहीं समझता, पर उसमें भी बहुत सारे डिफिकल्टीज या कुछ ऐसे परिस्थिति आती है कि हमें बहुत तकलीफें होती है, पर उसे हमें सहन करना सीखना है। और दूसरा, कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी अलग करना है तो वरिष्ठों को पूछ के करना है। ये 2 बातें हमेशा
याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे रुकूंगी अभी, प्रभु जी करेंगे आगे का क्लास। मुझे थोड़ा बहुत चांस दिया प्रभु जी ने, धन्यवाद। हरे कृष्णा, अभी प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा। अंतरात्मा माता जी दंडवत प्रणाम। सीता सेविका माता जी दंडवत प्रणाम। सीता सेविका माता, सभी भक्तगण, उपस्थित वैष्णवगण दंडवत प्रणाम। तो भगवद गीता 7.5 नंबर का श्लोक है, ये मैं पढ़ूंगा और इस पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो भगवद गीता 7.5 भगवत ज्ञान इसका शीर्षक है। अपरा इयम इत तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। रिपीट नहीं करता। तो इसका मैं शब्द अर्थ पढ़ूंगा, अनुवाद पढ़ूंगा और तात्पर्य का केवल एक ही पैराग्राफ पढ़ूंगा क्योंकि तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है। अपरा निकृष्ट जड़ इव इयम यह इता इसके अतिरिक्त तू लेकिन अन्याम अन्य प्रकृतिम प्रकृति को विद्धि जानने का प्रयत्न करो मैं मेरी परम उत्कृष्ट चेतन जीव भूताम जीवों वाली महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले यथा जिसके द्वारा इदम यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगत संसार। अनुवाद, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति की ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। शॉर्ट में मैं प्रेयर करूंगा अभी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरी एक अपरा शक्ति है जो जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। अभी देखिए इससे जो पीछे वाला श्लोक है 4 नंबर का श्लोक, उसमें भगवान अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताते हैं। अपरा शक्ति में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो भी आपको मटेरियल वर्ल्ड दिखाई देता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी वस्तुएं, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर, ब्रिजेस, गार्डन्स, जीव लोग जो चल रहे हैं, जीवात्मा चल रहे हैं, उन्होंने एक भौतिक शरीर धारण किया है। प्रकृति जिसे कहते हैं भौतिक प्रकृति का शरीर उस आत्मा ने धारण किया है। वो सब जीव इधर उधर दौड़ रहे हैं, चल रहे, हमें सब देखते हैं, राइट। तो पिछले श्लोक में भगवान प्रकृति के बारे में
जो भौतिक जगत में ये जो है अपरा प्रकृति, अपरा सृष्टि, उसके बारे में, अपरा शक्ति के बारे में बोलते हैं। और वहां पर भगवान बोलते मैं एक शब्द यूज करते हैं। और इस श्लोक में भी आप देखेंगे, जीव भूताम महाबाहो ये दम धारिते जगत, और ऊपर में अपरा इयम इत तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में आ गया, प्रकृतिम विद्धि में पराम, तो यहाँ भी मैं आ गया। वो पिछले श्लोक में भगवान मैं बोल रहे थे, यहाँ पर भी मैं बोल रहे, राइट। तो अभी मैं इसका आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी बाद में। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्जुन के मन में एक डाउट आता है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से 7.4 नंबर का श्लोक सुनते हैं और भगवान अपरा शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो अर्जुन को मन में संदेह आता। वे विचार करते हैं कि कृष्ण की केवल इतनी ही यही एक ही शक्ति है। तो तुरंत भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव के हृदय में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। तो तुरंत इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, नहीं, मेरी एक उत्कृष्ट शक्ति है जो पराशक्ति भी है, ऐसे बोलते हैं। अर्जुन का मन रीड किया भगवान ने, और रीड करने के बाद ये श्लोक को भगवान ने रिपीट किया है। तो देखिए, जो पिछले श्लोक में भगवान अपरा के बारे में बोलते हैं, तो अपरा जो ये शक्ति है वो श्रेष्ठ शक्ति नहीं है, श्रेष्ठ शक्ति नहीं है। और जो श्रेष्ठ शक्ति है वो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं वो पराशक्ति। और ये पराशक्ति जो है ये चेतन शक्ति है, वो जीव आत्मा, हम सब जो जीव है, हम जो मटेरियल बॉडी स्वीकार किए हैं, इस बॉडी का संपर्क आत्मा के साथ आता है और जो चेतन होता है। तो ये जो पराशक्ति है वो उत्कृष्ट शक्ति है, अपराशक्ति निकृष्ट शक्ति है, पराशक्ति चेतन शक्ति है और सुपीरियर है। ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि सारा जगत अपराशक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। सारा जगत अपराशक्ति को ही श्रेष्ठ मानता है। हम देखते हैं कि लोग बहुत कुछ पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, बड़ा सेठ बनने का प्रयास करते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का प्रयास करते हैं, और खरीद भी लेते हैं। बड़े बड़े बंगलोस, बिग प्रॉपर्टीज को एक्यूमुलेट करते हैं, घर में इतने सारे साधनों को जुटाते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं ये कहाँ से आती है, किससे बनी हुई है? सब अपराशक्ति, ऑल मटीरियल थिंग्स, राइट। पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, राइट। तो सब मटेरियल एक्युमुलेशन के पीछे जगत दौड़ रहा है, जगत पागल हो गया है और उसी को श्रेष्ठ समझता है, वो एक्युमुलेशन को ही श्रेष्ठ समझता है। लेकिन ये सारे लोग जो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं इन सब चीजों को जमा करने के लिए, ये लोगों को ऐसे लगता है कि ये सब जो हमें मिल रहा है ये पृथ्वी जल से बन रहा है, अग्नि, वायु, आकाश से, लेकिन ये प्रकृति से आ रहा है। वो लोग क्या सोचते हैं, इन सब के पीछे प्रकृति ही चालायमान है, ऐसा सोचते हैं। ये लोग कभी ऐसा तनिक भी नहीं सोचते हैं कि भगवान कृष्ण इसके पीछे उनका हाथ, या भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति इसे चला रही है। इसके बारे में वो बिल्कुल कभी बात भी नहीं करते, ना कभी उनको ज्ञान है, ना कभी वो सोचते हैं, ना कभी सहमत होते हैं इस बात पर। केवल एक ही बात पर सहमत होते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द नेचर। कैसे बोलते हैं वो? इट कम्स फ्रॉम द नेचर, ऐसे बताते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि एक मशीन है, राइट। एक मशीन कहाँ से बनी है, कैसे बनी है? ठीक है, वो पंच महाभूत से बनी है मशीन, ओके। लेकिन वो मशीन को बनाने वाला कोई तो व्यक्ति है, इंजीनियर है, कोई तो संस्था है, कंपनी है, डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है, वर्कर्स है उसके पीछे। तो मशीन बनाने के लिए एक शक्ति है और डिपार्टमेंट है, इंजीनियर है, वो उनकी मदद से मशीन बनती है, राइट। दूसरा, ये मशीन को ऑपरेट भी अगर करना है हमें, तो ऑपरेट करने के लिए अनेक बटन्स लगे होते हैं। वो बटन को जब एक व्यक्ति दबाएगा, उसको चलाएगा, तो वो काम करेगी। अपने आप मशीन काम करती है? नहीं। तो एक हम सिंपल मशीन का ही उदाहरण ले लेते हैं। एक सिंपल मशीन को बनाने के लिए
इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और व्यक्ति बनाता है। अपने आप में मशीन बनती नहीं है, और मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी एक व्यक्ति लगता है, उसके बटन्स को ऑपरेट करने के लिए। उसी प्रकार से जो अपरा जो प्रकृति है, तो ये अपरा प्रकृति को ऑपरेट करने के पीछे एक शक्ति का हाथ है, वो शक्ति है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो एक सिंपल मशीन बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग लगते हैं, दिमाग लगता है, इंटेलिजेंस लगती है। तो इतना बड़ा सृष्टि चल रही है, बारिश आ रही है, अनाज उगता है, सब कुछ मौसम बदलते हैं, हमको पृथ्वी से मिट्टी आ रही है, सोना निकलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं समुद्र से, तो अपने आप थोड़ी हो जाएगा। इसके पीछे कोई शक्ति जरूर है, और शक्ति है भगवान कृष्ण। इसे हमें विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा के साथ हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण वही कहते हैं यहाँ पर, मैं। 2 बार कहा ना भगवान ने, मैं। अपरा में भी भगवान बोलते हैं ये मेरी शक्ति है, और इस श्लोक में बोलते हैं परा भी मेरी शक्ति है। तो अपरा और परा दोनों भगवान कृष्ण से ही आता है। तो कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर, और उनकी कृपा से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि लेकिन जीव आत्मा जो है, ये भौतिक शरीर को प्राप्त करता है, और भौतिक शरीर प्राप्त करने के बाद वो अनेक इच्छा करता है, इच्छा, डिजायर्स। तो एक्चुअली हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसने का कारण ही बताया गया कि अनलिमिटेड डिजायर्स। एक जो जीव होता है, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, बहुत सारी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स को प्रकट करता है, और उसकी इच्छा होती है कि मेरी सारी डिजायर्स फुलफिल होती रहे। तो वो डिजायर्स को फुलफिल करने के पीछे इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, और वो कभी भगवत गीता का नॉलेज, कृष्ण की सेवा, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता है, कभी सोचता भी नहीं है। तो इस कारण से ये जो मनुष्य है, ये जो व्यक्ति है, ये जो स्त्री है, पुरुष है, ये व्यक्ति अपने जीवन में अशांति और पराभव को प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करता है अशांति और पराभव को प्राप्त करता है। यदि मैं अपनी पर्सनल इच्छा कर रहा हूं, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, पर्सनल इंद्र भोग के लिए, तो मैं अशांत हो जाऊंगा और मेरा पराभूत हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा। यदि मैं इच्छा करता हूं कि मैं उन भगवान की सेवा करूं, उन भगवान का नाम लूं, उन भगवान का नाम लेने से मेरी रक्षा होगी, भगवान मुझे बेनिडिक्शन देंगे, भगवान मुझे कृपा आशीर्वाद देंगे, तो कृपा आशीर्वाद मुझे मिलेंगे जब मैं भगवान को याद करूंगा, मैं उनको ग्लोरीफाई करूंगा, उनका गुणगान करूंगा, तो मुझे भगवान आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा करने से मैं आनंदित हो जाऊंगा, और मेरी विजय हो जाएगी। मेरी क्या हो जाएगी? विजय होगी, और मैं शांति को प्राप्त करूंगा और आनंदित हो जाऊंगा। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो ये होता है ना, वेल होती है ना, वेल 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 को क्या कहते हैं? लता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? क्रीपर बोलते हैं ना, राइट। तो क्रीपर भी बढ़ता है किसी पेड़ का सहारा लेकर, राइट। या तो एक सलिया लगा देते हैं, हम सलिया लगाते हैं या बैम्बू लगाते हैं, तो बैम्बू के बहुत ही वो ऐसा बढ़ता है। तो क्रीपर को, वेल को भी एक सहारा लगता है। उसी प्रकार से हम इंडिपेंडेंट रह के क्या कर सकते हैं? हमें भी किसी का सहारा जरूर लगता है। साधु का सहारा लगता है, शास्त्र का सहारा लगता है, और मुख्य रूप से भगवान कृष्ण का सहारा लगता है। तो भगवान कृष्ण के सहारे के बिना हम कभी बढ़ नहीं सकते, हम कभी प्रॉस्पर नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं कर सकते, हम उस स्तर पर पहुंच नहीं सकते, उस गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते। अभी मैं यहाँ पर एक और एक बात बताऊंगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आवाज देते हैं महाबाहो बोल करके, महाबाहो कह करके उन्हें पुकारते हैं। तो महाबाहो का अर्थ क्या है मैं आपको बताऊंगा। महाबाहु मीन्स बलिष्ठ भुजाओं वाला, स्ट्रॉन्ग आर्म्स वाला। तो एक बार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत में प्रसंग आता है, तो भगवान कृष्ण देख रहे थे कि सामने वाली विरोधी दल से, कौरवों की ओर से 1,00,000 बाण छोड़े गए थे अर्जुन के ऊपर, और 1,00,000 बाण अर्जुन के पास आ रहे थे। उसी समय अर्जुन ने एक धनुष उठाया, और धनुष का नाम था ब्रह्म अस्त्र।
और वो धनुष उठा करके अर्जुन ने रिटेलिएट किया और वो छोड़ दिया। वो छोड़ने से जो 1,00,000 बाण थे, वो 1,00,000 बाण अर्जुन को घाव पहुंचाने से रुक गए और उनका विनाश कर दिया अर्जुन ने। और फिर साथ ही साथ उस ब्रह्मास्त्र के बाण से 1,00,000 बाणों को तो रोक दिया अर्जुन ने। साथ ही साथ अर्जुन ने जितने भी रथ थे कौरव के, वो रथ को हानि पहुंचाई। उनके जितने सैनिक थे, सैनिकों के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उनके हाथ कट करके नीचे गिर गए। बड़े बड़े घोड़े जो थे वो मूर्छित होकर गिरे, उनको मार दिया। बड़े बड़े हाथी थे, हाथियों को मार दिया। इतनी अधिक मात्रा में हाथियों की हत्या हो गई अर्जुन के बाणों से कि हाथियों का ढेर लग गया और वो एक पर्वत के समान लगने लगे। माउंटेन एंड हीप्स ऑफ एलिफेंट्स वर लाइंग ऑन द बैटलफील्ड। और जब भगवान कृष्ण ये देखे, देखने के बाद भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने आज तक इतने युद्ध देखे और यहाँ तक कि देवताओं के युद्ध में भी मैंने इंद्र का युद्ध देखा, मैंने इसका कुबेर का युद्ध देखा, मैंने अनेक देवताओं के युद्ध देखे, लेकिन मैंने हर समय देखा कि इतना भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी नहीं किया जो आपने आज किया है। ऐसे भगवान ने उनको ग्लोरीफाई किया। तो यहाँ पर भगवान बोले, महाबाहु, आप बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो और आपने आपका पराक्रम आज दिखाया, जो मैं खुद साक्षी हूँ और मैंने देखा है। और ऊपर से देवी देवता साधु 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 कह करके अर्जुन का गुणगान कर रहे थे। तो अभी हम देखते हैं कि अर्जुन इतने सक्सेसफुल रहे युद्ध भूमि में, इतने शौर्य था, इतनी उनमें पावर थी, इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी अर्जुन इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर भी अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के ही कंट्रोल में है। अर्जुन कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, इतना करने के बाद भी। तो एक जीवात्मा, हम जो भी करते हैं हमारे जीवन में, हमें सक्सेस मिलता है, तो सक्सेस के पीछे जरूर भगवान की कृपा आशीर्वाद होती है, हमें समझना चाहिए। हमारे वरिष्ठों की आशीर्वाद होती है, हमारे बड़े माता पिता की आशीर्वाद होती है, इनसे कृपा लेकर ही हम कार्य करते हैं, हमें सफलता पाते हैं। तो वो प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, तो हमें यश मिलता है। तो खास करके मोटा मोटा मैं बताऊंगा, हमें भगवान कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, वो भगवान कृष्ण की कृपा से हो रहा है। जो कुछ भी गलत या बुरा हो रहा है मेरे जीवन में, वो मेरे खुद के अहंकार की वजह से हो रहा है, मेरे खुद के नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, मेरे खुद के अननॉलेज, या तो क्या कहते हैं, मेरे खुद के अज्ञान की वजह से हो रहा है। हमें इसे समझना चाहिए और हमें सदैव भगवान कृष्ण को ही उनको ही, उनका गुणगान और उनका ही हाथ हमारे जीवन में समझना चाहिए। एक बार ऐसे हुआ, मैं 2 उदाहरण दूंगा अर्जुन के बारे में। अभी कुरुक्षेत्र का तो युद्ध जीत लिया पांडवों ने कृष्ण की कृपा से, और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, सारे पांडव भी राजा बन गए। तो एक बार ऐसे हुआ, युद्ध के बाद भगवान कृष्ण की जितनी गोपियां थी, उन गोपियों को अर्जुन ले गए द्वारका, और द्वारका में कुछ दिन रही गोपियां, कृष्ण से मिले। और फिर बाद में वृंदावन की गोपियों को पुनः आना था वृंदावन में, तो अर्जुन के साथ आई, कुछ दिन रही और अर्जुन के साथ निकल पड़ी वृंदावन की ओर आने के लिए। तो रास्ते में आते आते सारी गोपियों ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने थे, अलंकार आभूषण रत्न जड़ित इतने गहने पहने हुए थे। तो जब अर्जुन के साथ आ रही थी, तो वहां पर एक द्वारका में गोपी तालाब है, गोपी तालाब के निकट रुके, थोड़ा वहाँ अच्छा जल है, जल पीने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए। और उसी समय आदिवासी आ गए वहां पर। कौन आ गए? आदिवासी। और ये आदिवासी सिंपल, क्या कहते हैं हम, गांव के लोग, वो आए। जैसे उन्होंने गोपियों के इतने बहुमूल्य गहने देखे, उनकी इच्छा हो गई उसको चुराने के लिए। तो गोपियों के निकट आने लगे। जैसे निकट आने लगे, गोपियों ने देखा कि हमारा स्पर्श आदिवासी लोग करने वाले हैं, हम तो कृष्ण के ही प्रिया है, हम अपना स्पर्श नहीं करने देंगे। तो सारी गोपियां उस गोपी तालाब में समा गई, गोपी तालाब के अंदर पृथ्वी के नीचे चली गई, इनसाइड द अर्थ। और उनके अर्थ में जाने की वजह से उनके शरीर का कांटेक्ट हुआ उस तालाब की मिट्टी से, और वो बन गया गोपी चंदन, जो अभी हम लगाते हैं ना गोपी चंदन।
वो बन गया गोपियों की बॉडी का कांटेक्ट आया तालाब की मिट्टी को, उनके बॉडी के स्पर्श से वो बन गया चंदन। और वो द्वारका से आता है उस तालाब से, वो गोपी चंदन हमारे माथे पर लगाते हैं। तो अभी अर्जुन देखा, अर्जुन आदिवासियों से गोपियों को बचा नहीं सके, तो अर्जुन नहीं कर सकी, तो गोपियों का अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तालाब के अंदर जाना पड़ा और भूमि में समा गई। अर्जुन अभी सोचने लगा, अरे मैं तो महाभारत का युद्ध जीता हूँ, ये आदिवासी कैसे देखता हूँ मैं भी उनके पास, तो उनके साथ लड़ने लगा। लड़ते लड़ते अर्जुन हार गया उनसे, आदिवासियों से भी अर्जुन हार गया। अर्जुन सोचने पड़ा, अरे मैं तो इतना 18 दिनों का युद्ध लड़ा और इतने कौरवों को हमने हरा दिया, तो मैं इतने आदिवासियों के साथ भी मैं नहीं जीत पाया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अर्जुन के मन में अहंकार आ गया था ना, मैंने युद्ध जीता है, देखता हूँ आदिवासी क्या करेंगे। उनको खुद का अहंकार था, लेकिन असल में उन्होंने युद्ध जीता भगवान कृष्ण की कृपा से। ये वो भूल गए। सदैव हमें याद रखना चाहिए कि मेरे सक्सेस के पीछे भगवान कृष्ण का ही हाथ, उनकी कृपा होती है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको, और एक एग्जाम्पल है। हाँ, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, तो उस समय कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर थे और वॉर वाज ओवर। तो अभी रथ से नीचे उतरने का समय आ गया। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, रथ से नीचे उतरिए। तो अर्जुन को लगा कि अभी कृष्ण तो वरिष्ठ हैं और कृष्ण सुप्रीम है, तो कृष्ण को पहले उतरना चाहिए, मैं अभी सब वाइंड अप करूंगा रथ का, सब क्लीनिंग वाइंड अप जो भी है, तो सब तैयारी करके बाद में उतर जाऊंगा, पहले कृष्ण उतर जाए, ऐसे अर्जुन चाहते थे। लेकिन कृष्ण ने बोला, "नो, आप पहले उतरे।" नहीं कृष्ण आप उतरे, मैं सब संभाल के आ जाता हूँ। तो कृष्ण ने, नहीं आप, यू फर्स्ट गेट डाउन। ऐसा भगवान ने थोड़ा फोर्स किया उन्हें, यू गेट डाउन। तो भगवान ने फोर्स करने के वजह से अर्जुन नीचे उतर गए। अर्जुन नीचे उतरे और फिर कुछ समय बाद कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। जैसे कृष्ण रथ से नीचे उतरे, कृष्ण नीचे चरण रखते ही और रथ का बहुत घमासान आवाज आकर के उसका विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हुआ और वो वहां पर खाक हो गया रथ। तो अर्जुन ने देखा, अरे मैं यदि कृष्ण को बोल रहा था पहले उतरो, अगर कृष्ण उतर जाते और मैं रह जाता पीछे तो मेरा ब्लास्ट हो जाता। मैं उतर गया पहले, कृष्ण रथ पर थे, कृष्ण का वो रथ टूटा नहीं, ब्लास्ट हुआ नहीं। जिस समय कृष्ण पूर्ण रूप से रथ के नीचे उतर गए, रथ का हैवी ब्लास्ट हुआ और वो उसका खाक होकर राख हो गया सब। ओ उन्होंने देखा कि कृष्ण ने मेरी रक्षा की और संपूर्ण युद्ध में कृष्ण ने हमारी रक्षा की, और कृष्ण की वजह से ही हम बच पाए। वो हम देखते कि अर्जुन भी स्वतंत्र नहीं है, अर्जुन को भी शक्ति मिली भगवान की कृपा से। हम सब डिपेंडेंट है कृष्ण के ऊपर, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो हमें भगवान के प्रति बहुत कर्टेसी होनी चाहिए, भगवान के ऋणी होने चाहिए। भगवान का ऋण चुकाने के लिए हमने रोज भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे मैं आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सभी वहां का नाम लेते रहिए। सभी आप तो सज्जन, मुझे लगता है जरूर 1 2 4 माला तो करते ही होंगे। कितने माता यहाँ पर 16 माला जप करती है, हाथ उठाइए। स्टूडेंट्स में भी वेरी गुड। स्नेहा तांबे माता जी स्टैंडिंग, सृष्टि टकले माता जी स्टैंडिंग, ओ मोनाली माता जी वेरी गुड, तुलसी माता जी, अंतरंगा शक्ति देवी तो ऋषि टेढ़ी है, सब आप कर रहे हो। नेहा काले माता जी कितना माला करते हैं आप? स्नेहा तांबे माता जी 16 माला, यस। तो जो भक्त 16 माला करते हैं, आप टिकाइए आपकी माला, कंटिन्यू 16 माला करते रहिए। जो 16 माला नहीं करते, कोई 8 माला करते तो 8 माला करते रहिए, धीरे धीरे 1 1 माला बढ़ाइए। जो 2 4 माला करते हैं वे भी करते रहिए, 1 2 माला बढ़ाइए। जो नहीं करते हैं वे शुरुआत करें 1 2 माला से जरूर। तो हम सुखी रहेंगे यदि हम भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, तो हमारी विजय होगी, विल बी विक्टोरियस इन अवर लाइफ। If you want to be victorious, you take name of Lord Krishna and surrender unto the lotus feet of Lord Krishna. तो और भी है कुछ बोलने के लिए? हाँ? एक मैं लास्ट बोलूंगा तटस्थ शक्ति के बारे में। जो जीव आत्मा होती है तटस्थ शक्ति होती है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तटस्थ शक्ति? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तटस्थ शक्ति मतलब कभी अध्यात्म में तो कभी भौतिक में, कभी अध्यात्म में तो कभी मटीरियल में। एक जीव का स्वभाव होता है ना, जब करता है 2 घंटा कथा सुनेगा, 1 घंटा, तो बाकी समय वो ज्यादातर मटेरियल एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी कर देता है। हम देखते हैं ना, तो एक जीव का ऐसे होता है कि जीव 24 आवर्स में से कभी 12 से 14 घंटे वो मटेरियल एक्टिविटीज में बिजी रहता है, और फिर कभी 8-10 घंटे आध्यात्मिक एक्टिविटीज में बिजी रहता है। तो तटस्थ का अर्थ है समटाइम्स इन स्पिरिचुअल, समटाइम्स इन मटेरियल, इज कॉल्ड तटस्थ। इसका एग्जाम्पल देते श्रील प्रभुपाद, जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का एक किनारा होता है ना, बाउंड्री, और सी का बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री के अंदर लाट जाती है, ऐसे जो वेव होती है अंदर की तरफ जाती है, फिर वो वेव बाहर आती है, मार्जिनल लाइन पर आती है, और कभी कभी वो मार्जिनल लाइन को क्रॉस करके बाहर चली जाती है तट पर, है ना, वो रास्ते पे भी चली जाती है, वो ऊंचे ग्रेडियंट पे भी चढ़ जाती है वो लाट, राइट, समुद्र के किनारे में। और फिर पुनः वो पीछे आती है, मार्जिनल लाइन पर आती है, जो मार्जिन लाइन है, और फिर उसके अंदर चली जाती है, फिर कभी बाहर आती है, फिर क्रॉस करके बाहर चली जाती है। तो इसका अर्थ है कभी अंदर, अंदर मतलब आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, और जब बाहर जाता है वो पानी, दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी, उसे कहते हैं एक्सटर्नल, उसे कहते हैं मटीरियल एनर्जी। तो जीव आत्मा तटस्थ होता है, कभी अध्यात्म में, कभी मटीरियल में, कभी अध्यात्म में, कभी मटीरियल में। देखिए, हमें पूरा कोशिश करना चाहिए हम सदैव अध्यात्म में रहें। लेकिन आप कहोगे हमें तो जॉब करना है, इंजीनियर डॉक्टर बने तो मटीरियल कामकाज करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम, आप मटीरियल कामकाज करिएगा, करते करते आप कृष्ण को केंद्र में रखिए, कृष्ण का स्मरण करते हुए करिए। अभी अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था। अर्जुन ने मुझे नहीं लड़ना है, सब मारे जाएंगे मेरे सगे संबंधी, उससे हिंसा वायलेंस हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, धर्म के लिए करना है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो धर्म के विरुद्ध है, उन्होंने आपको मारने का प्रयास किया, अत्याचार किया, और ऐसे ही ये लोग बने रहेंगे तो ये अत्याचार बढ़ जाएगा। तो अत्याचार को हमें स्टॉप कर रहे हैं, तो इनको मारना जरूरी है, क्योंकि ये पीसफुल मिशन को इन्होंने ठुकरा दिया है। कई बार भगवान पीसफुल मिशन लेकर गए तो उन्होंने ठुकरा दिया था, इसलिए एक 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 ही सोल्यूशन था, उनको वॉर में उनको डिफीट कर देना। तो मैं क्यों बोल रहा था, कुछ कारण से, कुछ रिलेशन से बोल रहा था। तटस्थ शक्ति के लिए। हाँ, तो भगवान कृष्ण वहां पर अर्जुन को बोले, यू फाइट, पिक अप द बो एंड एरो, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण क्या कहे, माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। वैसे ही आपको इंजीनियर डॉक्टर का प्रोफेशन में काम करना है, कोई माता नर्स है, तो आप आपका काम करते रहो, भगवान का स्मरण करते, भगवान का चिंतन करते, और कृष्ण की कृपा को समझते हुए करते रहोगे। तो कोशिश करते रहो, और जितना समय हमें फ्री टाइम मिलेगा भगवान का चैंटिंग करिए, नामों का जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, क्लास सुनिए, और सेवा करिए। इस प्रकार से आप आपका जीवन सुखी और आनंदित बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंदर सुंदरी देवी दासी कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहेगी। हरे कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं इधर जो जो वीडियो ऑन है, और ज्यादातर मुझे ऐसे लग रहा है सब यंग एज ही है, हम ही खाली बूढ़े दिख रहे हैं इसमें। तो यंग एज में हमें बहुत प्रैक्टिस करने का चांस मिला है हरि नाम लेने का, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के समय हमें वो याद आएगा। जैसे हम एग्जाम भी देते हैं ना, तो साल भर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम के टाइम हमें याद आता है। तो हमारा ये एग्जाम चल रहा है, मतलब प्रैक्टिस चल रहा है, इसका एग्जाम हमारा अंत काल में आएगा, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो हमारे बुढ़ापे में दांत नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, हम सीधी तरह से उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक वक्त बोल रहे थे, बोले फिर बुढ़ापे में क्या निकलेगा मुंह से, आले कुतना आले कुतना 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 आले 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 यम 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 आले आले। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके आधी नींद में से भी किसने जगह है तो सही उच्चारण आने का प्रैक्टिस हमें करते रहना है। तो थैंक यू वेरी मच।
किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज यू कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा। अभी विजय वीरागो प्रभु जी ने आप दोनों का इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया कि आप इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं दोनों। मेरा एक प्रश्न था कि कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे मेंटेन करनी है भक्ति में। आप इतने सालों से करते आ रहे हो, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे आपने एक भी मंगल आरती कभी मिस नहीं की इतने सालों से। सो हाउ डू वी मेंटेन कंसिस्टेंसी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? Yes, Mataji. Actually, Mataji, every evening when I go to bed, I pray unto the lotus feet of Lord Krishna. I बहुत दंडवत, और मैं हमको यही कहता हूँ कि मुझे शक्ति प्रदान करे भगवान कि मैं सुबह जल्दी उठूं, मंगल आरती पहुंच पाऊं। केवल आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से मैं कर पाता हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, आप ही बल दीजिए, उत्साह दीजिए, शक्ति। तो रोज मैं प्रे करके सोता हूँ तो बराबर उठ जाता हूँ सुबह। भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो हम जो इच्छा करते हैं भगवान उसे पूर्ण जरूर करते हैं। हम गलत इच्छा करते हैं तो गलत इच्छा को भी भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि इच्छा हमने की तो भगवान तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। अच्छी इच्छा करेंगे तो भगवान पूर्ण करते हैं। तो मेरा अनुभव रहा कि भगवान जरूर मदद करते हैं और वो हो पाता है माता जी। और थोड़ा डिटर्मिनेशन रखने से हो जाता है, डिटर्मिनेंट रहे तो, और भगवान मदद करते हैं। दो बातें होती है इसमें। एक हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। अगर हम खाली बोलते रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। प्रयास करना हमारा काम है। जैसे दामोदर लीला में बताते हैं ना, 2 उंगली रस्सी कम पड़ती थी भगवान को बांधने के लिए, तो वो रस्सी के 2 थे कि प्रयास और भगवान की कृपा। जब हमारा प्रयास अच्छा रहेगा तो भगवान की कृपा 100% होंगे। और ये प्रभु जी अभी अलग जीवात्मा, इससे मैं बोलूंगी कि वो सही में प्रयास करते हैं, मतलब ऐसा खाली बोलने के लिए नहीं। मेरा तो भी कभी कभी बोलने के लिए होता है, पर उनकी तीव्र इच्छाएं रहती है। और आज तक मैंने देखा है कि भगवान उनके ऊपर हमेशा कृपा करते हैं ऐसे। तो आप भी हमारे लिए प्रे कीजिए कि आखिरी दम तक हम इसी में रहे और अच्छे से फॉलो करते रहे और भगवान हमें शक्ति देते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, एक्चुअली क्या हो गया, मैं ऑफिस में था और कुछ एडमिशन था, ये था, तो इसलिए पेरेंट्स थोड़ा बात करना बीच में आपसे कुछ कुछ देर सुना मैंने, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग प्लीज फॉरगिव मी, बट कुछ देर में थोड़ा सा सुन नहीं पाया, ऐसे हो गया। बट मेरा एक प्रश्न था आप लोगों से, दोनों से भी, जिससे मेरा थोड़ा सा भक्ति में और थोड़ा सा इंस्पिरेशन और बढ़ सकता है। इट इज रियली सिंपल फॉर अ पर्सन कि उसे, वो मान लो कॉलेज लाइफ में है और कॉलेज लाइफ में होते टाइम पे वो कुछ भक्तों के कांटेक्ट में आ जाता है और उसे पता चलता है कि वॉइस नाम का कुछ कोई चीज है, वो उनके साथ भक्तों के साथ वहाँ पे रह लेता है, उनको प्रैक्टिस लगाई जाती है, बताया जाता है ऐसे करो, और वो लोग उसके अनुसार चीजों को करने भी लगते हैं। इवेंचुअली लॉन्ग रन में थोड़े जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग, जितने मेरे मित्र है वाइस पास, जैसे सौरभ प्रो भी है, सनातन गोविंद प्रो, और भी कनाय गोविंद प्रो है, तो फिर उस कैटेगरी में अपने प्रेम विकास प्रो भी आ जाते हैं, मुकेश प्रो आ जाते हैं, मनीष मीना प्रो आते हैं। तो सारे लोग जितने भी हमारे नगर कांटेक्ट के कुछ पास आउट वाइस पासवर्ड भक्त हैं, जो कि प्राचारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको ट्रेन किया गया है। इट्स नॉट वेदर की उनकी इच्छा थी, उनको पहले प्रसाद खिलाया गया, उनको प्रसाद अच्छा लगा, उनको पहले बताया नहीं कि तुमसे माला करवाएंगे, उनको थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएंगे, ऐसी कुछ जोटी बातें कहकर फिर सही मार्ग पे लाया गया। तो मुझे कभी भी, जब भी मैं आपको देखता हूँ, तो मुझे हमेशा से मेरे मन में फील होता है कि आ, जब आपको ओपनली पता था कि आपको भक्ति के लिए बुलाया जा रहा है, इवन दो यू आर फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, कि आपका कंप्लीटली सारी चीजें अलग है, आपको इस हिंदुज्म वाली चीजों में आके इन सारी चीजों को फॉलो करना ना करना इतना आपके लिए कंपल्सरी वाला चीज नहीं है, बट स्टिल जितना मैंने आपको देखा है, आपने बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय से चीजों को किया। ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन में जो चीज आपको अभी तक इंस्पायर करती है कि आप लास्ट 15-17 सालों से, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एग्जैक्ट कितने साल हो गए, मतलब 15 या 15 से ज्यादा, आपने लास्ट टाइम जो बताया था मैं थोड़ा भूल गया। मैं 2001 में। इधर जब हमारा सेंटर शुरू हुआ था तो हाँ लक्ष्मी नारायण प्रभु जी, एक दिन राघवेंद्र प्रभु जी जो हमारे चेतना एकेडमी में अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर राघवेंद्र प्रभु हाँ। और मैं, हम दोनों यहाँ पर मंदिर में मॉर्निंग में 7 बजे जब को आते थे, तब वो 4:30 बजे उठ के ब्रह्मचारी चैंटिंग करते थे। तो हमको पता नहीं था हमें भी आना होता है कि इतने जल्दी। तो एक दिन वो हमें बोले, मुझे और राघवेंद्र प्रभु जी को,
की तुम्ही पण येऊ शकता 4:30 वाजता सकाळी. 4:30ला आपण एक शॉर्ट आरती करतो, धूप, फ्लावर और चामर, और हम चैंटिंग को बैठ जाते हैं। तो आप भी 4:30 बजे आ सकते हैं। तो जिस दिन लक्ष्मण ने बोला हम भी आ सकते, मैंने कहा, अरे अच्छा हमको भी अलाउड है आना, अच्छी बात है, आएंगे कल से। जिस दिन उन्होंने बोला आ सकते हैं, उस दिन से मैंने जो चालू किया था अभी तक बंद ही हरी नहीं किया। बोल। जी। जो कब उन्होंने बोला था? भक्ति में जैसे प्रभु 2009 की बात समझिए आप, 2009 से आप 2009 से मंगल आरती कर रहे हैं, और 2001 या 2 से हाँ, भक्ति में लगे हुए ओके हैं। ओके। तो उन्होंने भी पहला जो सत्संग शुरू किया अभी तक नहीं छोड़ा हरी है। बोल। मतलब साधु संघ उन्होंने 1 से 9 मतलब 8 साल लिया, और सारी साइड में प्रैक्टिस भी करते रहे। और निपुण प्रभु जी मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग से थे, पिछले जन्म से प्रभु जी कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। बट 2000 अगर 9 से 25 तक का 16 सालों से राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि अगर कोई पर्सन 12 साल इस अखंड व्रत को धारण करे, कि वो एक भी दिन अगर मॉर्निंग पूरा मिस ना करे। इसीलिए अगर राधेश्याम प्रभु को बहुत बुखार भी आता है, फिर भी राधेश्याम प्रभु सुबह आके बैठते हैं मंगल आरती में। तो उस पर्सन की बस वाचा से निकली हुई बातें भी सत्यता में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा मैंने सुना। इसीलिए प्रभु जी जो नगर टेम्पल जो आज नगर टेम्पल बला एक और एक जो लैंड परचेस कर रहा है, फिर जो आगे प्रचारिक दृष्टिकोण से जा रहा है, गर्ल्स जो फोरम है जो नगर का इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहा है, और सूरजपुर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभु जी जो आपके आशीर्वाद और आपके प्रेयर से उसी की वजह से हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अभी फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ। तो इतनी जो सारी जो आप चीजें कर रहे हो कि मतलब आपको सीधा पता था कि भक्ति ही करनी है, और ये इतना सिंपल भी नहीं होता कि हम इजी वे में जाके भक्ति करवाए। लेकिन ये जो दृढ़ निश्चय आपका जो है, जो करना है, जो आपने समर्पण कर ही दिया है अभी, पर जो आप अभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, और आपको पता चल ही चुका है अभी आगे ही जाना है। और अगर आप मतलब आप जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आप आपके भाइयों को भी कन्विंस कर रहे हो, इवन तो आपके मदर का भी इनिशिएशन हो गया, आप आपके घर के बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हो। आपने प्रभुपाद के नियरबाउट सारे बुक्स दोपहर के आपकी रीडिंग में अब तक कवर कर दिए, भागवतम के मोस्टली आप 5th 6th कैंटो तक पहुंच गए हैं। ये दृढ़ निश्चय प्रभु जी कौन सी मतलब आप कौन सी एक चीज आप हम सब लोग भी भक्ति के पथ पर अभी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कौन सी एक चीज होगी जो आप हमें कहेंगे कि ये करना ही, और कौन सी ऐसी एक चीज होगी जो आप हमें कहेंगे ये मत करना कभी भी? ऐसी कौन सी 2 चीजें आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हम भी एक समय आपके पथ को फॉलो करते करते मतलब अग्रसर हो पाए भक्ति में? प्रभु यस, इसका आप क्लास में स्टूडेंट्स को भी कई बार बोलते होंगे, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है उसके मेन गुण कौन से होते हैं जिसकी वजह से सक्सेस मिलता है। तो एक ही है प्रभु जी, ऑलवेज बी सिंसियर। सिंसियरिटी रखनी बहुत जरूरी है। मैंने उसको स्टार्टिंग से पालन किया, और मैं स्कूल में भी था तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, कभी मैं पीछे बैठा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था पीछे बैठूंगा तो पता नहीं कहाँ ग्रैब में आ जाऊंगा, गलत बच्चे बैठते पीछे, ऐसे मेरी एक धारणा थी। ऐसे नहीं, अभी अच्छे स्टूडियस क्लास में तो आपके यहाँ तो पूरे पहले बेंच से लास्ट बेंच तक सब स्टूडियस ही बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप इतने अच्छे संस्कार दे रहे हो तो सब अच्छे ही बच्चे हैं। लेकिन तब ऐसा था, तो थोड़े नॉटी स्टूडेंट्स को पीछे बिठाया जाता था, और सिंसियर बच्चों को आगे। तो मैं कभी पीछे बैठा ही, फर्स्ट बेंचर ही था मैं स्टार्ट से। और सिंसियरिटी रखना बहुत जरूरी है। बी वेरी सिंसियर इन योर एक्टिविटी। अगर आप बहुत बुद्धिमान है पढ़ाई में लेकिन सिंसियर नहीं है, और अगर आप बहुत सिंसियर है थोड़ी बुद्धि कम है, लेकिन देखो जो स्टूडेंट बहुत सिंसियर होता है और बहुत अधिक बुद्धिमान बच्चे से थोड़ा सा कम बुद्धिमान होता है लेकिन बुद्धिमान होता है, मान लो वो 90% है तो ये 75 रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वही टॉप करता है जो 70% बुद्धिमान पर वेरी सिंसियर है। तो सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर। मुझे करना है इस समय तो करना ही है, तो जान जाए पर वचन ना जाए, ऐसे हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। दृढ़ निश्चय रखेंगे तो जरूर होगा। और दूसरी ओर हमें बताया गया कि साधु शास्त्र, मैं उठ करके सारे जगत के मालिक उन भगवान का गुणगान करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ी ना किसी ऐरा गहरे नत्थु खैरा का गुणगान करने जा रहा हूँ या कुछ है कर रहा हूँ, उस सारे जगत के मालिक का गुणगान। तो मैं क्यों ना उठूं जल्दी, और मुझे ये भी पता है कि वो मेरे मालिक है, वही मेरा पालन पोषण करे, वही मुझे ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनके लिए करूं। और हमें बताया भी गया है, शिव प्रभु बोलते हैं कि 12 साल करो आप कंटिन्यूसली, आप गोलोक धाम जाओगे। और हमें तो जाना है, मेरी बड़ी उत्सुकता है गोलोक धाम जाने की।
भगवान की सेवा करने की, तो क्यों ना हम ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लें, और कोई बड़ी आपत्ति नहीं आती है। हम कर ले, बाद में भी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उठे तो बी वेरी सिंसियर एंड बी डिटरमाइंड। तो ध्रुव महाराज का भी डिटर्मिनेशन था, तो डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी। और कभी न करे जो आपने बताया, न करे में से असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। असत, अभी जैसे बच्चों को, अभी सिगरेट पीने वाले कोई बच्चे दिखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हंसाएंगे, बड़े स्मार्ट रहेंगे, बड़े इफलजेंट रहेंगे, पैशनेट, हम बहकाव में आ सकते हैं। नहीं, उनके साथ ज्यादा मत रहिए, दूर रहिए। थोड़ा बहुत कोई समवट अल्कोहलिक ड्रिंक करने वाले भी मिल जाते हैं बच्चे, कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं सप्ताह में एक बार पार्टीज में, और बहुत अच्छे बात करने वाले, बड़े अट्रैक्टिव रहेंगे, उनसे दूर रहो। तो असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो असत लोगों से दूर रहो, जो नियम फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों से दूर रहो, और विजय प्रभु जैसे, वीर राघव प्रभु जैसे भक्तों के निकट आओ। ये आपको पकड़ करके, आपका हाथ पकड़ करके ऊपर ले जाएंगे, वो सक्सेस की ओर ले जाएंगे। आज संदीपनी एकेडमी का भी एक प्रोग्राम में हमें बुलाया था, हम गए थे बुक लॉन्च का, तो उन्होंने भी कृष्ण भगवान चरण में एक प्रेयर्स गाई। वो ऐसे सारे, जेई के आज एडवांस का कुछ, तो मुझे तो लगता है एग्जाम चल रहा है ना, जेई एडवांस का, तो वो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना गाई कि जेई एडवांस में हमारे बच्चों को सफलता प्राप्त हो। तो कैसे कृष्ण पर भरोसा करते हुए, उन पर निर्भीक होकर भगवान हमारा रक्षण करेंगे, भगवान ही हमारी नैया पार करेंगे, ऐसे विश्वास से उन्होंने प्रार्थना किया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो ऐसे ही कृष्ण आप सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति के संग में हो, बहुत अच्छे भक्त के, बहुत अच्छे टीचर के। इज वेरी डायनेमिक, इज वेरी सिंसियर। आई एम सीइंग हिज प्रोग्रेस इन हिज फोरहेड। मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो कहाँ ऊंचाई तक पहुंचने वाला, आप देखना एक दिन जरूर, और आप सबको भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो इनका साथ कभी नहीं छोड़िएगा, और अनेक स्टूडेंट्स को इनके साथ जोड़िएगा, उनके भले के लिए जोड़िएगा। उन स्टूडेंट्स का अगर भला करना है उनके जीवन में, तो इनके साथ जोड़ दीजिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। कंदर सुंदर, ऐड समथिंग। प्रभु जी ने जो पूछा था ना क्वेश्चन, मतलब उसके रिलेटेड मुझे ऐसे लग रहा है ये टॉपिक है। तो प्रभुपाद जी को एक जन ने पूछा था कि ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं सारे, ये क्या पता कृष्ण है क्या नहीं है, ऐसे तो क्या होगा तुम्हारा, इतना करोगे आप जिंदगी भर। तो प्रभुपाद जी ने उनको क्या आंसर दिया था, ठीक है हम तो कृष्ण कृष्ण करते हुए ये करेंगे, पर जब आपको आखिरी में समझेगा कि कृष्ण है तो आपका क्या होगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, कृष्ण है इस बात पे हमें 100% विश्वास रखना है, और हमें उनका भक्ति करते रहना जैसे चाहिए। माता जी का कहने था कि प्रभुपाद को बोले ना, अरे आप कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोलते, इतना घंटों घंटों जप करने के बोलते हैं, और हमारी मृत्यु हो, अगर हमें बाद में ऐसा अनुभव आया कि अरे कृष्ण है ही नहीं, ये ऐसे ही कर रहे थे कृष्ण कृष्ण, और ऐसा कुछ नहीं है, और मृत्यु के बाद कुछ ऐसा ऐसा जीवन नहीं होता है, जो भी ऐसे ऐसे गलत गलत बातें सोच रहा था व्यक्ति। तो प्रभुपाद बोले कि अरे भैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे करते हैं, चैंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, हमारा नुकसान क्या है? हम नाचते हैं और हम अच्छा अच्छा प्रसाद खाते हैं और मुख से नाम लेते हैं भगवान का, हमारा तो नुकसान तो कुछ नहीं। और आप लोग नहीं करते हो, आप लोग बोलते हैं अगर नहीं रहा तो क्या, जीवन भर आप इतना मेहनत लोगे, और अगर आपको जीवन के अंत में पता चलेगा अरे यार रियली कृष्ण है, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप जीवन भर नहीं ले रहे हो कृष्ण का नाम। तो वापस जन्म और हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, अगर आप बोलते नहीं है चलो हम पकड़ लेते, नहीं है ऐसा भी समझ लो, तो हमारा नुकसान है, हम तो नाच रहे हैं और अच्छा अच्छा प्रसाद खा रहे और सिंगिंग कर रहे हैं, नाम ले रहे, इसमें क्या हमारा नुकसान है? लेकिन असल में कृष्ण है, तो गीता में कृष्ण बोलते हैं, शास्त्र सब कुछ हम रियलाइज भी करते हैं, कृष्ण इज दैट। चलिए। थैंक यू वेरी मच माता जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने आज इतना आपका वैल्यूबल समय दिया सारे भक्तों को। और यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं, मतलब प्रभु जी माता जी। एक्चुअली जैसे आपको पता होगा तो चंद्रपुर से भी बहुत सारे आईजीएफ के भक्त हैं, वो जुड़ते हैं। स्नेहा तमे माता जी प्रभु जी है यहाँ पे। उन दोनों का तो इतना बड़ा सहकार है कि मैं बता ही नहीं सकता। एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मेरे स्पिरिचुअल वॉरियर्स एंड स्पिरिचुअल वॉरियर्स को तो मैंने बना दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे लग रहा था कि चीजें अभी मैं कैसे आगे लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ पे 24-24 घंटा भी काम किया तो कम ही है, क्योंकि हमारे पास उतना बजट मेरे पास नहीं था और मैं अकेला वर्क करता था। लेकिन जब से स्नेहा तमे माता जी और सुजीत प्रभु जुड़े हैं, उन्होंने स्पिरिचुअल वॉरियर्स एंड स्पिरिचुअल वॉरियर्स का ऐसा केयर लिया है कि चीजें एटलीस्ट स्टेबल चल रही है हमारी। अब हम लोग रिकवरी करके अब आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि बैश यहाँ पे भी हमारी न्यूरो लोनी में बैठ चुकी है।
अब सबसे बड़ा सरप्राइज जस्ट आप दोनों, यू बोथ आर लाइक माय मदर एंड फादर, बिकॉज ऑफ विच आई वांट टू लॉन्च लाइक अनाउंस वन गुड थिंग। आने वाले जन्माष्टमी को स्पिरिचुअल वॉरियर्स का सबसे बड़ा इवेंट, जिस इवेंट में कम से कम 500 लोग आने वाले हैं, ऐसा इवेंट हम जन्माष्टमी के दिन लोनी में रखने वाले हैं। क्योंकि हमारा, मेरे लिए स्पिरिचुअल वॉरियर्स का एक ऐसा ठिकाना कि जहाँ पे हमारे लोग आ सकते हैं, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स आके रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ऐसा प्लेस मैंने लोनी को बनाया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था और किसी का कुछ नहीं था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी आ गए, तो हम कर रहे हैं बाबा हमारे हिसाब से। सो चीजें बढ़ रही है। तो आने वाले जन्माष्टमी को हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा 5,000 तक की संख्या होने वाली है, और कम से कम पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ वो संख्या 2-1 हजार तक जाएगी। ऐसा है, जिसमें मेरे विद्यार्थी कम से कम 500 से ज्यादा हो, ऐसा मैंने केयर रखा है। तो उसके लिए हम बहुत बड़ा प्रसादम या फिर बहुत सारी चीजें जो भी रहेंगे हम करने वाले हैं। उसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्टिवली हमारे पास अभी 250 पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स भगवत गीता क्लासेस अटेंड करते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है, उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ पेरेंट्स ने मुझे खुद बोला है कि जब आप टेम्पल यहाँ पे लाएंगे तो हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, हम आपको सारी चीजों से हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीजें चल रही है। तो मैं सारे भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि ये जो संडे का जो प्रोग्राम है, जो संडे फॉर साधु संघ, यही से बनते हैं actually। यही से जो स्टूडेंट हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ से बनते हैं। सो प्रणव, आवाज आ रहा है? तो मेरा सारे भक्तों से विनती रहेगा, अगर सब लोग मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे तो जो संडे फॉर साधु संघ को हम जो आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें यश आ सकता है। इफ पॉसिबल, प्लीज प्लीज प्रे यस फॉर ऑल द एफर्ट्स, श्योरली, लाइक सारे यस मीरा वैष्णव ले रहे कपूर, हैं। श्योरली इतना आप सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जरूर आपको पूरा सक्सेस मिलेगा उस प्रोग्राम में, और सब अचीव होगा आपके गोल्स भी। तो हम एक बार प्रे करते गुरु परंपरा के माध्यम से, भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान जी निताई गौर सुंदर जी के चरण कमल में हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए, जैसे प्रभु जी का प्रयास है, और उन्हें सफलता प्राप्त हो, और उनके जो भी गोल्स है वो अचीव हो जाए इसके माध्यम से। विल प्रे फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट बाय हरे कृष्ण महामंत्र वंस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की थैंक जय। यू, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप दोनों का फोटो खींच लीजिए। अभी न कोई ये वाला। अरे प्रभु जी बोला, हर संडे को हमारा संडे फॉर साधु संघ का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम अपने स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। मेरी विनती है कि सारे भक्तों से, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग कंटिन्यू करें, और हम अलग और भक्तों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। उसमें सारा श्रेय माता जी, सृष्टि माता जी, और मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि राधिका गायत्री ने एक नए 2 स्पीकर्स को कहा है, जो गर्ल्स प्रीचिंग को एक माता जी बहुत अच्छे से कैरी आउट करते हैं नासिक में, वो भी देने वाले हैं। सो मेरे स्टूडेंट सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हर संडे को हम इसी समय पे रखने का प्रयास करेंगे जब आपके पास समय रहे। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर खामियां हो तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम इम्प्रूव करें, और आप प्रे कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।